अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। जब जब भी खाना बनाओ तो हमेशा अपने अम्मी की याद बहुत आ जाती है। क्यों? क्योंकि जब जब भी खाना बनाओ तो उनकी जो हमेशा बात याद ये रहती है कि ससुराल जाओगी तो पता चलेगा। क्योंकि मायके में लड़कियां थोड़ा लेज़ी रहती हैं, अपनी मर्ज़ी का काम करती हैं, और ससुराल में तो ऐसा नहीं होता। ससुराल में तो हर चीज़ का टाइम टेबल हो जाता है। भले ही उनकी लड़कियों के लिए टाइम टेबल नहीं होता, लेकिन बहुओं के लिए एक टाइम टेबल हो जाता है। इसीलिए जब भी अम्मी कहती हैं कोई लेज़ीपना करो तो जाओगी ससुराल तो पता चलेगा, तो शादी से पहले तो अम्मी हमेशा यही बात दोहराती रहती थी। मुझे हमेशा लगता था कि शायद मेरी अम्मी की कोई सीक्रेट ट्रेनिंग एकेडमी है, जहाँ औरतों को ये लाइन बार बार बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि ये लाइन हर माँ की ज़ुबान पे रहती है, ससुराल जाओगी तो पता चलेगा। मैं पूछती थी अम्मी क्या पता चलेगा? अम्मी गहरी सांस लेकर कहती थी बस सब पता चल जाएगा। अरे कौन सा सस्पेंस चल रहा होता है मेरी ज़िंदगी में, मैं तो डर ही जाती थी, सोचती थी ऐसा क्या हो जाएगा, ऐसा कौन सा सस्पेंस है जो ससुराल जाएंगे तो पता चलेगा। शादी के बाद जब मैं सच में ससुराल पहुंची तो पहले पहले दिन ही समझ आ गया कि अम्मी सही कहती थी। क्योंकि वहाँ पता चला कि सुबह जो 10 बजे सो के उठना होता है वो बैड हैबिट माना जाता है, वो अच्छी बात नहीं होती है। और चाय खुद से बनाकर पीना अच्छी बहू की एक पहचान होती है, खुद से बनाकर पियो और दूसरों को दो, ये अच्छी बहू कहलाता है। तो अम्मी कहती थी ससुराल में सब हंसी खुशी रहते हैं। हाँ ठीक है, बस वो हंसी खुशी ना मेरी भोली भाली गलतियों पर आ जाती थी। और खुशी तब होती थी जब मैं बिना बोले सारा काम कर दूं, तब ससुराल वाले खुश हो जाते थे। पहले अम्मी कहती थी यहाँ इतने नखरे मत करो, वहाँ जाकर कौन झेलेगा तुम्हारे नखरे। मायके में तो सारे नखरे कर लेती और ससुराल में पता चलेगा नखरे झेलने वाला कोई नहीं होता ससुराल में। पर काम ना करने पर सबको तकलीफ़ ज़रूर होती है। पर मेरी अम्मी को क्या पता, ससुराल में ससुराल वालों के नखरे होते हैं ना, उनको नखरे नहीं पसंद होते। लेकिन जब शौहर अच्छा मिल जाए, जब हस्बैंड अच्छा मिल जाए, तो वो तो नखरे उठा ही लेता है। अम्मी कहती थी तुझे वहाँ सबके साथ मिलजुल कर रहना होगा। मुझे लगा था फैमिली बॉन्डिंग की बात कर रही हैं, लेकिन ससुराल जाके पता चला कि फैमिली बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है। फैमिली बॉन्डिंग का मतलब मिलजुल कर रहना नहीं होता है, साथ में मिलकर रहना नहीं होता है। सब मिलजुल कर जब आपसे पूछे कि और आप बिना बोले सब कहा मान लो, वो होता है मिलजुल कर रहना। कि बहू से जो कहा जाए बस बहू बस वही काम कर ले, बगैर बोले बगैर कुछ नखरे किए हुए सारा काम कर दे। ससुराल में उसे फैमिली बॉन्डिंग माना जाता है। और सबसे बड़ा सच तो ये है, अम्मी कहती थी ससुराल में अपनी बात ना सोच समझ कर कहना। ससुराल पहुंचकर पता चला कि अपनी बात कहने का मौका ही नहीं आता है। और अब मैं अम्मी से कहती हूँ अम्मी आपने तो ट्रेलर भी दिखाया नहीं था, सीधा फिल्म में डाल दिया, शादी कर दी, ट्रेलर भी नहीं देखा और सीधा फिल्म देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी सच तो यही है कि ससुराल एक नया सफ़र है, कभी हंसी का कभी हैरानी का होता है। पर हमेशा एक सीख मिलती है हर चीज़ के पीछे। सबसे बड़ी ज़रूरत की बात अब मैं यही कहना चाहती हूँ कि आगे चलकर अपनी बेटी को कि सी बताऊँगी कि हाँ ससुराल जाऊँगी तो पता चलेगा। बट ऐसा तो अभी मुमकिन नहीं है क्योंकि बेटी तो है नहीं। बट ये डायलॉग हर माँ बोलती है। और लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे जो शौहर हैं वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जब शौहर अच्छा होता है तो ससुराल चाहे जैसा हो वो मैटर नहीं करता है। क्योंकि सब जगह अच्छे लोग आपको नहीं मिल सकते हैं, ये एक हकीकत है, ये ज़िंदगी की एक हकीकत है। जब शौहर है बस अच्छा होना चाहिए।